मैंने इसे 5 मिनट फ्राई किया है। इसका कलर चेंज नहीं करना क्योंकि हमने इसका चार डालना है, इसको पकाना नहीं है करेलों को। तो अब मैं इसको छानी में बाहर निकाल रही हूँ ताकि इसमें से ऑयल जो है ना वो निकल जाए। और करेलों को हमने ठंडा कर देना है। ठंडा करके तो फिर हम इसमें इसके दूसरे मसाले डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में करेले का अचार बनाने का तरीका आपको बताती हूँ कि करेले का अचार कैसे तैयार किया जाता है। करेले का अचार जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। करेले का अचार जो कि 100 बीमारियों का इलाज है। करेला हमारे जिगर के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए और हमारे हार्ट के लिए यानी कि दिल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जब करेलों का सीज़न हो तो फिर करेलों का अचार डालना तो बहुत ही ज़रूरी है। करेले का अचार मैं ऐसे डालूंगी कि आप इसको साल से भी ज़्यादा रखेंगे तो ये कभी ख़राब हो नहीं सकता। इसके लिए मैंने कुछ ऐसी टिप्स आपको बताऊँगी। आपने गौर से मेरी रेसिपी को देखना है कि मैं करेले के अचार को कैसे डालती हूँ, इसमें कौन से मसाले डालती हूँ और कौन सी टिप्स यूज़ करती हूँ। मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। इसको मैंने वॉश करके पंखे के नीचे मैंने इसको अच्छी तरीके से इसको सुखा लिया है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें नमी हुई तो करेले का अचार जो है ना ख़राब हो जाता है। जब भी करेले का अचार डालते हैं तो आपने ये याद रखना है कि करेले को बिल्कुल आपने सुखा लेना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत से करेले लेने हैं। तो ये फ्रेश ताज़ा, जिसके अंदर जो बीज होते हैं ना वो ज़्यादा हार्ड नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी ये दोनों तरफ से बैक साइड और इसकी ये हेड साइड उतार लेते हैं। उतार के इसके ऊपर से ये जो इसका छिलका है ये बिल्कुल नहीं उतारना। तो हमने इसकी ये सेंटर से इसकी कटिंग करनी है। इसकी कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी कटिंग ज़्यादातर इस तरह लॉन्ग करती हूँ। ज़्यादा मोटी कटिंग नहीं करनी, इसी तरीके से करनी है जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। और सेंटर में इसको शॉर्ट कर लें। बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं काटने और ना ही मोटे काटने हैं। अगर इसमें थोड़े से मोटे आपको सीड नज़र आ जाए तो इसको बाहर निकाल लेना है, क्योंकि जो पके हुए बीज होते हैं वो कभी भी नहीं डालते। जो नरम बीज होते हैं वो हम डाल सकते हैं। ये देखिए, जब करेले का सीज़न चला जाता है तो अचार और भी मज़े का लगता है। आपको पता है कि करेला जब सीज़न पे हो तो सस्ता होता है, तो हम क्यों ना बाज़ार से सस्ते करेले लेके तो इनको इस्तेमाल में लाएं। इसी तरह मैं दूसरे जो मेरे पास ये करेले हैं इनकी भी मैं कटिंग करके तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से मसाले डालने हैं। अब मैंने करेलों की कटिंग कर ली है तो मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रखी है, लोहे की कढ़ाई है। इसमें मैं फ्राई करूँगी और इसमें मैं 1 कप सरसों का ऑयल डाल देती हूँ। देखें, जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो गया तो हमने इन करेलों को इसमें डाल देना है। इसे 5 मिनट फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। करेलों को फ्राई इसलिए करती हैं कि हमारा अचार जो है वो बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा और कभी भी ख़राब नहीं होगा। पूरे 5 मिनट के बाद मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। मैंने इसे 5 मिनट फ्राई किया है। इसका कलर चेंज नहीं करना क्योंकि हमने इसका अचार डालना है, इसको पकाना नहीं है करेलों को। तो अब मैं इसको छानी में बाहर निकाल रही हूँ ताकि इसमें से ऑयल जो है ना वो निकल जाए। और करेलों को हमने ठंडा कर देना है। ठंडा करके तो फिर हम इसमें इसके दूसरे मसाले डालेंगे। अब हमने करेलों को ठंडा कर लेना है और ऑयल को भी ठंडा कर लेना है। अचार में डालने वाले मसाले हैं तो मैं आपको बताती हूँ ये कौन कौन से हैं। 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच नमक है सफ़ेद, 1 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच कलवंजी, 1 चम्मच मेथरे। ये दोनों को मैंने मिक्स करके यहाँ रखा हुआ है। 1 ही चम्मच सुरख मिर्च है पिसी हुई और 1 ही चम्मच मेरे पास राई है। राई हमारे अचार को खट्टा करेगी। ये जो फ्राई किए हुए करेले हैं इसमें डाल देती हूँ। लकड़ी के चम्मच के साथ ही इसको मिक्स करना है, स्टील का चम्मच बिल्कुल नहीं लेना। तो इसके साथ अगर करेंगे तो हमारा अचार जो है वो काला नहीं पड़ेगा। सरसों का ऑयल है आधी प्याली। जिस ऑयल में मैंने करेले फ्राई किए थे मैंने 1 कप डाला था तो आधा कप रह गया था, तो इसको मैंने ठंडा कर लिया। ये भी हम इसमें डाल देंगे। ऑयल जो है वो हमारे अचार को बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर लेता है और कभी भी ख़राब नहीं होने देता। अगर 1 किलो करेले हैं तो 1 ही चम्मच मसाले का डलता है इसमें।
अब लास्ट में मैं ऐसी चीज़ एक डालूंगी जो हमारे चार को सालों साल ख़राब नहीं होने देता, और वो क्या है, वो है सिरका। सिरका भी मैं आधी प्याली करेले के अचार में डालूंगी। आधी प्याली काफ़ी होता है, ये हमारे चार को कभी भी ख़राब नहीं होने देगा। ये डाल दिया। सफ़ेद सिरका लेना है आपने, ये आसानी के साथ बाज़ार से मिल जाता है। इसमें सिरका और ऑयल हमारे मसालों को नरम कर देगा, यानी कि पका देगा, कच्चा नहीं रहने देगा मसालों को। तो अब मैं इसके ऊपर ये ढक्कन लगा के तो इसको 2 दिन के लिए रखूँगी। 2 दिन के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, हमारा अचार ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। आप इसको 2 दिन के बाद खाने में इस्तेमाल कर सकती हैं। और जब भी अचार निकालना है तो कोशिश करनी है कि चम्मच बिल्कुल साफ़ लेना है। इसके ऊपर ये ढक्कन लगा देती हूँ और 2 दिन के बाद मज़े ले लेके तंदूरी रोटी के साथ, सादी रोटी के साथ हम अचार को खा सकते हैं। जिन लोगों को अचार खाने का बहुत शौक़ है वो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर देखेंगे। अब अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है अचार डालने का, तो अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये तरीका कितना अच्छा लगा है। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।